कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। मेष राशि के जो जातक हैं, कैसा रहेगा मार्च 2024 आपके लिए? कौन कौन से ग्रह परिवर्तन होने जा रहे हैं? मार्च के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका परिवार कैसा रहेगा, साथ ही साथ आपकी शिक्षा दीक्षा कैसी रहेगी, आर्थिक स्थिति आपकी कैसे रहेगी, भाग्य आपका साथ देगा कि नहीं देगा, कर्म आपका प्रधान होगा कि नहीं होगा, आपके जो स्वामी है लग्नेश जो हैं वो कहाँ पे विराजमान हैं, भाग्य के जो कारक देव हैं वो कहाँ पे विराजमान हैं, एक एक करके सारी सूचना मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूँ। दोस्त, मेष राशि के जो जातक हैं, मार्च के महीने में जो आपकी कुंडली बन रही है, प्रथम भाव में गुरु महाराज जी बैठे हुए हैं लग्न में। कुंडली का जो छठा भाव है, जहाँ से आपके शत्रु देखे जाते हैं, वहाँ पे केतु महाराज जी विद्यमान हैं। कुंडली का जो अष्टम भाव है, जहाँ से आपकी आयु देखी जाती है, मृत्यु के कारण देखे जाते हैं, वहाँ पे आपके चंद्रमा बैठे हुए हैं। साथ ही साथ कुंडली का जो दशम भाव है, जहाँ से आपके कर्म देखे जाते हैं, पिता का क्षेत्र देखा जाता है, वहाँ पे शुक्र और मंगल महाराज जी विद्यमान हैं। कुंडली का जो एकादश भाव है, लाभ का भाव है, वहाँ पे सूर्य महाराज, शनि महाराज और बुध महाराज जी बैठे हुए हैं। कुंडली का जो द्वादश भाव होता है, द्वादश भाव जो आपके खर्चे का भाव होता है, जहाँ से आपका दंड का विधान देखा जाता है, लंबी यात्राएं देखी जाती हैं, वहाँ पे राहु महाराज जी विद्यमान हैं। ये आपके मार्च के महीने की कुंडली है। किस भाव में कौन सा ग्रह क्या प्रभाव डालने जा रहा है, ये एक एक करके मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। प्रथम भाव में गुरु महाराज जी बैठ करके आपके कुंडली के लग्न को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जो कारक देव हैं वो सूर्य महाराज हैं। गुरु महाराज सूर्य महाराज के मित्र आते हैं। साथ ही साथ जो आपके लग्नेश हैं, लग्न के जो मालिक हैं, वो आपके मंगल हैं, वो भी आपके कुंडली के जो प्रथम भाव में गुरु महाराज जी बैठे हैं उनके मित्र हैं। तो यहाँ पे आपका स्वास्थ्य जो है वो बहुत ही उत्तम होने जा रहा है। आपका आत्मसम्मान, मान, प्रतिष्ठा, वैभव, संपदा सब कुछ आपको मिलने जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका भाग्य भी मजबूत हो जा रहा है, क्योंकि गुरु महाराज नौवीं दृष्टि से अपने ही घर को देख रहे हैं, अपने भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी कार्य करने जाएंगे तो भाग्य आपका जो है वो भरपूर आपका साथ देगा। साथ ही साथ कुंडली का जो पंचम भाव है, जो आपके शिक्षा दीक्षा, लव लाइफ की जितनी भी चीज़ें वो देखी जाती हैं, यहाँ के जो स्वामी हैं सूर्य महाराज, वो आपके कुंडली के एकादश भाव में बैठे हुए हैं। 15 मार्च के बाद सूर्य महाराज परिवर्तन कर देंगे। 15 मार्च तक यदि आपका कोई कार्य है, सरकारी कामकाज से लेके, वहाँ पे आपको सफलता निश्चित ही मिल जाएगी। लेकिन 15 मार्च के बाद जो भी आपके सरकारी कामकाज है, उसमें थोड़ा सा डिले होता हुआ आपको दिखेगा। वहाँ पे आप थोड़ा सा परेशान जरूर हो जाओगे 15 मार्च के बाद। 15 मार्च के पहले यदि आप कोई सरकारी पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, उसके एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या आप किसी उच्च पदवी पे जाने के लिए तैयारी कर रहे हो, 15 मार्च के पहले आपको उसमें सफलता मिल सकती है। 15 मार्च के बाद थोड़ी सी संशय की संभावना बनी हुई है। केतु महाराज आपके कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं, वहाँ के स्वामी भी हैं। यहाँ पे आपके जो शत्रु हैं थोड़े से आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। केतु महाराज आपके जो स्वामी मंगल महाराज है, उनके शत्रु के राशि में आते हैं। इसके वजह से केतु महाराज आपकी कुंडली में गलत प्रभाव दे रहे हैं। कुंडली का जो अष्टम भाव है, जो आपके आयु का भाव है, वहाँ पे चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा जो है वो आपके कुंडली में 2.25 दिन के बाद मुँह कर जाते हैं। तो चंद्रमा का कुंडली में इतना ज़्यादा महत्व तो रहता नहीं है, लेकिन ये कुंडली के शुरुआती तौर से अष्टम भाव में बैठे हैं, तो थोड़ा आपका जो मन है वो चंचल बना रहेगा। कुंडली का जो एकादश भाव है, एकादश भाव जो आपके कर्म का भाव है, पिता का भाव है, वहाँ पे शुक्र और मंगल बैठे हुए हैं। शुक्र महाराज भी आपके व्यापार को देखते हैं, आपकी लव लाइफ को देखते हैं, दाम्पत्य जीवन को देखते हैं, वैवाहिक जीवन को देखते हैं। केंद्र में बैठे हुए हैं। केंद्र में बैठा हुआ ग्रह शुक्र महाराज जब भी केंद्र में बैठेंगे तब आपको लाभ जरूर देंगे।
शुक्र महाराज जब केंद्र में बैठते हैं तो आपके लाभ का प्रमाण बढ़ जाएगा, व्यापार आपका तेज गति से चलने लगेगा। और जब भी ये शनि के राशि में जाएंगे, जहाँ जहाँ के स्वामी शनि महाराज है, उस जगह पे यदि शुक्र महाराज जाएंगे तब आपके व्यापार का जो प्रमाण है वो बढ़ता हुआ दिखेगा, लाभ का प्रमाण बढ़ता हुआ दिखेगा। आपका जो दाम्पत्य जीवन है उसमें भी आपको सुखता और संपन्नता देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जिसका विवाह नहीं हो रहा था, लड़कों का, लड़कियों का नहीं, जो लड़के का विवाह होने में विलंब हो रहा था, तो यहाँ से आपके विवाह के योग बनते हुए दिख रहे हैं। मंगल महाराज ये आपके भूमि से रिलेटेड है। यदि आप कहीं जमीन में इन्वेस्ट किए थे या फिर आप कहीं इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तब आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि यदि आप इन्वेस्ट करोगे तो मंगल महाराज आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने जा रहे हैं। यहाँ से आपको वैभव, संपदा, आर्थिक स्थिति में मजबूती करने के लिए मंगल महाराज जी तत्पर खड़े हुए हैं। तो आप यदि शेयर बाजार में भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो भी आपका जो लाभ का प्रमाण है वो बढ़ता ही रहेगा, कम नहीं होगा। साथ ही साथ सूर्य महाराज कुंडली के 15 मार्च तक आपके एकादश लाभ के भाव में बैठे हुए हैं। तब तक आपका जो लाभ का प्रमाण है सूर्य महाराज देते रहेंगे, लेकिन जैसे ही वो चेंज होके आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे तब यहाँ पे शनि महाराज एक्टिव हो जाएंगे। 15 मार्च तक शनि महाराज आपके कुंडली में एक्टिव नहीं है। एक्टिव नहीं होने का मतलब होता है कि वो अस्त हैं, क्योंकि जहाँ पे सूर्य महाराज बैठते हैं वहाँ पे जितने भी ग्रह रहते हैं सब के सब नदारत हो जाते हैं। तो 15 मार्च के बाद बुध महाराज भी एक्टिव हो जाएंगे और शनि महाराज भी एक्टिव हो जाएंगे। 15 मार्च तक आपके मन में थोड़ा सा लाचारी का आभास हो सकता है, बार बार आपको लगेगा कि ये कार्य मैं नहीं कर सकता हूँ। मतलब यह है कि आपके लाभ का प्रमाण बढ़ेगा और आपके कार्य में सफलता भी मिलेगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी रुकावटें आती रहेंगी 15 मार्च तक। 15 मार्च के बाद शनि महाराज एक्टिव हो जाएंगे, फिर आपका जो कर्म है वो मजबूती से आपका साथ देगा। 15 मार्च के बाद सूर्य महाराज आपके कुंडली के द्वादश भाव में चले जाएंगे। द्वादश भाव जहाँ के कारक राहु महाराज है और वहाँ पे विद्यमान भी राहु महाराज हैं। राहु महाराज ये कुंडली में 15 मार्च तक आपके खर्चे को बढ़ाएंगे, लेकिन इनके खर्चे की वजह से आपके मान, सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, क्योंकि गुरु महाराज लग्न में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर राहु महाराज 15 मार्च तक आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। 15 मार्च के बाद थोड़ा सा गलत रिजल्ट देंगे। तो आपके कुंडली में राहु को शांत करना है 15 मार्च के बाद, और सूर्य महाराज को 15 मार्च के बाद शांत करना है, और केतु महाराज को शांत करना है। तो राहु, केतु और सूर्य को, ये तीनों को शांत करना आपको जरूरी है मार्च के महीने में, क्योंकि 15 मार्च के बाद थोड़ा सा गलत रिजल्ट आपको कुंडली में देखने को मिलेगा। तो इनको मजबूत करने के लिए क्या उपाय करें? सूर्य को मजबूत करने के लिए आप रविवार के दिन नमक का सेवन करना बंद कर दीजिएगा मार्च के महीने में। साथ ही साथ आप ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इससे आपके राहु केतु भी मजबूत हो जाएंगे और सूर्य महाराज भी मजबूत हो जाएंगे। साथ ही साथ यदि आप लाल चंदन लगाते हो रविवार के दिन और मंगलवार के दिन, तो भी आपके कुंडली के जो लग्नेश हैं वो मजबूत हो जाएंगे। तो सूर्य भी अच्छा रिजल्ट देंगे और राहु केतु भी शांत हो जाएंगे। यदि आप गणेश जी की पूजा करते हो या मार्च के महीने में 3 फोटो गणेश जी का किसी भी मंदिर में आप दान करते हो, तो आपके राहु केतु दोनों शांत हो जाएंगे और सूर्य महाराज भी मजबूत हो जाएंगे। साथ ही साथ यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके अपना नाम और अपना समस्या लिख के हमें सेंड कर सकते हो। जैसे ही हमें समय मिलेगा मैं आपसे संपर्क करूंगा और आपका जो उपाय है वो बताने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए कि जो बड़े हैं वो आपसे सम्मान पा सकें, जो छोटे हैं वो आपसे प्रेम कर सकें और कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।